सबको नमस्ते। चर्चा चल रही है कि योग मार्ग पर चलते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए और हम अपने उस पथ से विचलित ना हों, दिग्भ्रमित ना हों, तो उसके लिए किन किन बातों की सावधानी रखनी है। तो ज्ञान के रूप में जो जो साधन हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं उन पर प्रकाश डालते हुए जो अंतिम जो साधन बताया गया है कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि यथार्थ ज्ञान से संसार के सभी पदार्थों का चिंतन करना। अब इसमें केवल ये नहीं एक ही बात नहीं आती कि संसार के ही पदार्थों का चिंतन करें और वो भी यथार्थ दृष्टि से सत्य के आधार पर ही उनका को जाने, परंतु उसके साथ साथ एक शब्द और आया है जिसको जानना बहुत आवश्यक है, अर्थात उसके ज्ञान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसको जे शब्द से कहा गया है। ये जे शब्द क्या है और ये जे क्या है जिसको जानना है, उसी के प्रसंग में अगला जो श्लोक आया है कि जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम बरम न सत्तन अन्ना सदुच्यते। इसमें जो जे शब्द है उसका अर्थ है कि जो जानने योग्य है। अब जानने योग्य क्या है कि जिसको जाने बिना हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते, यानी अपनी उस अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। वह जानने योग्य क्या है? कहा जिसे जानने के बाद व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। कहा वह क्या है? वह अनादि परब्रह्म है, कि उसी को मैं बताऊंगा। वह अनादि परब्रह्म है। उसका आगे ये बताया कि वह कैसा है, किस रूप में उसको जानना चाहिए। क्योंकि जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी कल्पनाएं आ जाती हैं। अलग अलग प्रकार की लोगों ने धारणा बना रखी है कि वह ऐसा होगा ऐसा होगा, परंतु गीता के माध्यम से उस अनादि परब्रह्म का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसी को हमें जानना है। तो कहा कि वह न सत्य है, अर्थात न सत्य इसीलिए कहा है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, स्थूल पदार्थ जो दिखते हैं, वह उनमें दिखता नहीं है। वह वहाँ पर उसकी यह मानते कि सत्ता नहीं है, परंतु ये भी नहीं कह सकते कि जो चीज़ दिखती नहीं है, जो पदार्थ दिखता नहीं है, उसको हम गौण नहीं कर सकते, उसका अभाव नहीं मान सकते। तो कहा वह दिखती नहीं है। संसार के पदार्थों की प्रकार जिस प्रकार से वह दिखते हैं उनकी तरह वह दिख नहीं रही है, परंतु फिर भी उसकी जो सत्ता है वह सत्य है, वह असत्य उसको नहीं कह सकते। और आगे क्या कहा है? सर्वतः है पाणी पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। सर्वतः यानी कि सब और, वह सब और। जिस प्रकार से हम शरीर में विद्यमान हैं और शरीर से कार्य लिया जाता है कि इंद्रियों के माध्यम से, कि हम आँखों से देख रहे हैं, एक हमारा सिर है, मस्तिष्क है, उसके माध्यम से उसमें बुद्धि है, मन है, उनके आधार पर हम अपना जीवन चला रहे हैं और हाथों से कार्य कर रहे हैं। मुख हमारा मुख है, मुख से बोल भी रहे हैं और मुख से जो है हम खा भी रहे हैं। तो ये इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सारे कार्य करते हैं। तो कहा वह परम शक्ति, वह परब्रह्म कैसा है कि वह सब ओर यानी पूरे ब्रह्मांड में हाथ पैरों वाला है, यानी दिख नहीं रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से हमारे शरीर में हाथ कार्य करते हैं, पैर कार्य कर रहे हैं, हमारा मुख है उसके माध्यम से कार्य हो रहा है,
हमारे सिर के माध्यम से कार्य हो रहा है, कानों का कार्य है, सुनने का कार्य हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। हाथ पैरों वाला भी है, आँखों से भी वह सब ओर से देख रहा है, सिर भी है, मुख भी है। तो इस प्रकार से वह जैसे हम अपने इस शरीर का संचालन कर रहे हैं, हम अपने शरीर में रहते हुए सारे कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं नहीं, परंतु फिर भी जैसे ये इंद्रियां हमारे लिए कार्य करती हैं, इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा की वो शक्तियाँ, चाहे वो देखने के रूप में है, चाहे सुनने के रूप में है, वह शक्तियाँ काम करती रहती हैं। और कहा कि संसार में सबको व्याप्त करके, यानी सबको परमपिता परमात्मा ने स्थापित कर दिया है, सबको आवृत कर दिया है, सबको घेर लिया है और खुद जो है ठहरे हुए हैं, सब में ठहरे हुए हैं। तो ऐसी जो है एक पूरी की पूरी एक विवरण या पूरा का पूरा जो एक उस परमपिता परमात्मा के बारे में हमारे मन में जो आस्था प्रस्तुत की गई है, इसी रूप में की गई है कि परमपिता परमात्मा को हम इस रूप में जानें, कि ये ना माने कि वह इतना सूक्ष्म है कि वह और जितनी भी चीज़ें हैं वह दिखती नहीं हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि उसका अभाव है। वह है, उसकी सत्ता विद्यमान है, सबको उसी ने स्थापित किया है, सबको आवृत किया है, सबको व्याप्त किया है और उसी में ठहरा हुआ है। जैसे जीवात्मा इस शरीर में एक जगह पर ठहर करके सारी जो है प्रक्रिया करती रहती है, ठीक इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में वह परमपिता परमात्मा व्याप्त होकर के और इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। तो ये बातें उस परमपिता परमात्मा के लिए ये बताई गई हैं कि वह ईश्वर जेय है, यानी जानने योग्य है, और उसी को जानना बहुत आवश्यक है। उसके जाने बिना हम अपनी उस अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, हम मुक्ति की अवस्था को जो है पा नहीं सकते जब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। और जाने किस रूप में? कहा कि ऐसे रूप में उस परमपिता परमात्मा को जानना है। वह एक देशी नहीं है कि वह एक जगह पर रहे, पूरे ब्रह्मांड में वह व्याप्त है और वह बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, और सारे संसार को जो है उसने अपनी उस शक्ति से व्याप्त कर रखा है और स्वयं जो है वह स्थिर रहता है। तो ये बातें जो श्लोकों के माध्यम से बताई गई हैं कि उस पार ब्रह्म, उस अनादि ब्रह्म को इस रूप में हमें जानना है। आगे चर्चा होगी तो और ज़्यादा विस्तृत रूप में उनके बारे में, परमपिता परमात्मा के बारे में जो चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।